हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एक केमिस्ट्री का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच शुरू किया है, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 कवर कर लिया है। और एक केमिस्ट्री का बैच इसलिए शुरू किया गया है कि बहुत से स्टूडेंट को केमिस्ट्री से डर लगता है। क्या वो केमिस्ट्री के नाम सुनकर डरते हैं? हालांकि केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हम लोग आपको बताया भी था। और केमिस्ट्री में डरना नहीं है। किसी प्रकार का भी कोई समस्या हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि कन्फ्यूजन होने नहीं देंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ लिया था। उसमें बताया था आपको कि जो केमिस्ट्री है तो हम किस क्लास का पढ़ रहे हैं, कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए या कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक क्लास दे रहे हैं। अभी जो क्लास हमारा चल रहा है केमिस्ट्री का, ध्यान दीजिएगा। तो अभी बेसिक क्लास चल रहा है। अभी जो केमिस्ट्री का यहाँ क्लास चल रहा है वो बेसिक चल रहा है। 2 से 3 4 दिन, जितना दिन चले उतना दिन बेसिक चलेगा। उसके बाद हम सिलेबस पर आएंगे और एक मज़ेदार तरीका से हम सिलेबस को आराम से पढ़ेंगे। तो क्लास अभी चल रहा है, हमारा बेसिक क्लास चल रहा है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। तो हम लोग इसके लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट क्विक रिविजन देते हैं। क्या छोटा सा, हम जल्दी रिविजन कर देंगे। तो हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में। इसके पहले क्या पदार्थ के बारे में, दैट मीन्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, मैटर। हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताए थे पदार्थ है क्या, क्योंकि बहुत से बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सा रिविजन कराते हैं। तो पदार्थ होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। क्या 3 कंडीशन? सबसे पहला क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कहने का अर्थ क्या है, जितना उसका भार हो। भारी, जैसे कोई वस्तु कितना भारी है, जैसे कहते हैं बहुत भारी, बहुत हल्का, तो वही प्रकार है क्या, द्रव्यमान, उसी को बोला जाता है। दूसरा क्या है, तो दूसरा वाला क्या है, दूसरा आयतन। आयतन, आयतन क्या है, कोई वस्तु कितना स्थान घेरता है। क्या जो वस्तु जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है। तीसरा क्या था, महसूस। महसूस, महसूस यानी हम किसी वस्तु को महसूस कर, जैसे वस्तु है, इसको हम उठा रहे हैं तो कुछ हमको भारी लग रहा है, यानी हम जो महसूस कर रहे हैं। कोई वस्तु है, उसको हम नाक कान आँख ने 5 इंद्रियों द्वारा हम जिसको महसूस कर सकते हैं उसको हम पदार्थ कहेंगे। सिंपल डिफिनेशन क्या है कि पदार्थ हम उस वस्तु को कहेंगे जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम पदार्थ कहेंगे। ये हमारा डिफिनेशन हो गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि बड़ी जल्दी पदार्थ खत्म कर दिए, तो ये हम आपको शॉर्ट रिवीजन दे रहे हैं, क्योंकि पदार्थ के बारे में इसके पिछले लेक्चर में मैंने पूरी बढ़िया से पूरा एक्सप्लेन किया है कि पदार्थ क्या है, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, सब एग्जाम्पल हमने उस पर दिया है। जैसे एग्जाम्पल लिया, जैसे ये बोर्ड हमारा, आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये मार्कर दिख रहा होगा, ये क्या एक पदार्थ है, क्योंकि क्या है, जगह छेक रहा है। तो हाँ, यहाँ जैसे हम यहाँ इसको रख दिए तो क्या इतना जगह छेक लिया, और जो जगह छेका उसको क्या कहें, इसको आयतन कहेंगे। इस कुछ द्रव्यमान इसमें है, ये कुछ भारी द्रव्यमान है, जब इसको उठाएगा तो उसको भारी लगेगा, यानी इसको महसूस भी कर रहे हैं, तो हमारा पदार्थ हो गया। इसके बाद बताया था कि पदार्थ को 2 प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। पहला क्या था, फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन, और दूसरा बात था रासायनिक, पता नहीं, केमिकल परिवर्तन, क्या केमिकल चेंज। तो आगे थोड़ा देखिए, क्या ये हमारा कल ही का लेक्चर में चल रहा है, इतना हमने कल पढ़ा था। अभी आगे क्या बताया था, कल के लेक्चर में बताया था कि पदार्थ को 2 प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। क्या पदार्थ है जो हमारा मैटर, उसको 2 प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, यानी बदला जाता है। जैसा पहला क्या था, भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या था, रासायनिक परिवर्तन। क्या पहला क्या था, जिसे बोलते हैं क्या, फिजिकल। तो थोड़ा सा समझते हैं, क्या ये क्या, केमिकल। यानी पहला हमारा क्या था, पहले पढ़े थे क्या, पदार्थ पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे कि पदार्थ को 2 प्रकार से परिवर्तित किया था। पहला क्या था, फिजिकल, दूसरा क्या था, रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल क्या होता है, रासायनिक, बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर दिया पहले वीडियो में। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे कि दोनों होता है क्या है। तो फिजिकल में होता ये है, बस मान लीजिए वस्तु है, अब वस्तु को ही हम तोड़ देंगे। जैसे वस्तु क्या है, प्लास्टिक, मान लीजिए वस्तु प्लास्टिक का है, अब इसको हम तोड़ देंगे तो क्या है, वस्तु लोहा का हो जाएगा, तो नहीं, में प्लास्टिक का ही रहेगा। यानी वस्तु को अवस्था में चेंज होगा, उसको गुण में चेंज नहीं होगा। यानी फिजिकल उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ अवस्था, गुण चेंज होता है। क्या गुण नहीं बदलता है, गुण यानी जिस वस्तु को अवस्था के साथ साथ उसका गुण बदल जाए तो उसको बोलेंगे क्या, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जिस वस्तु का सिर्फ अवस्था बदले, गुण नहीं बदले, क्या जिस वस्तु का अवस्था, मान लीजिए हम सेब ले हुए, क्या एक सेब ले लेते हैं गोल, इसको हम 4 फारा कर दिए सेब को, तो क्या सेब को जब हम काटेंगे तो क्या सेब हमारा जब कटला पर संतरा बन जाएगा, तो नहीं, सेब सेब ही रहेगा। क्या वो खट्टा से मीठा हो जाएगा, तो नहीं, मीठा का मीठा ही रहेगा। यानी फिजिकल क्या होता है कि उसको
अवस्था तो चेंज होता है लेकिन उसका गुण चेंज नहीं होता, यानी वो हो गया आपका फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि पूरा जैसे दूध है, क्या इसमें दूध है, दूध में डाले क्या मठा तो बन गया क्या, दही बन गया। अब दूध तो पहले क्या था, क्या लिक्विड फॉर्म में था, हालांकि दही भी क्या लिक्विड, लेकिन उसका गुण क्या, दही थोड़ा सा खट्टा लगेगा, दूध क्या मीठा लगेगा, यानी उसका गुण भी चेंज हो गया और अवस्था भी चेंज हो गया। वो तरल थोड़ा गाढ़ा मिलेगा लेकिन दूध क्या पूरा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा एकदम। तो फिजिकल चेंज समझिए क्या, केमिकल चेंज, ये हम इतना हमने कल तक पढ़ लिया था। जो इतना भी आपको बताया एक थोड़ा सा रिवीजन था, इन्हें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे फिजिकल चेंज हो गया और केमिकल चेंज हो गया। तो देखिएगा आगे देखिएगा थोड़ा सा, जैसे हम पढ़ रहे हैं देखिएगा ध्यान दें, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब केमिस्ट्री में हम क्या फिजिकल चीज पढ़ना जरूरी है या केमिकल पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में क्या जानेंगे, एक आप क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, क्या फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। एक तो क्या, एक क्या था, केमिकल चेंज था। फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन, क्या फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंज को भी यानी भौतिक परिवर्तन से पदार्थ को तीन प्रकार से बांट दिया गया है, क्या। तो पहला बोलते हैं क्या, ठोस, दूसरा क्या बोलते हैं, द्रव, तीसरा गैस। देखिए अब थोड़ा सा आपको जानकारी लीजिएगा, द्रव क्या होता है, ठोस क्या होता है, गैस होता है। तो ठोस जैसे देखिए हमको पढ़ना केमिस्ट्री है, इसलिए हम फिजिकल पर थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठोस द्रव गैस के बारे में। उसके बाद हम केमिकल पढ़ाएंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री यानी केमिकल। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल पर। जैसे केमिस्ट्री में हमको ज़्यादा ध्यान देना ना कि फिजिकल पर, लेकिन थोड़ा सा मिल गया तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर बात करते हैं हम ठोस का, क्या तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी कोई वस्तु है, अभी वस्तु ठोस का एग्जाम्पल लेते हैं, इसको देखिए, इसके बीच में कण होगा, देखिए ये हम बना रहे हैं, ठोस बना रहे हैं, ठोस। मान लिया ये वस्तु द्रव का लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा सा रुकिए, हम समझ आएगा ऑटोमेटिक। यहाँ द्रव हो गया। अब मान लेते हैं हम गैस के एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, गैस हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा ठोस है, इसके अंदर जो कण है पूरा एकदम सटे हुए हैं, क्या पूरा एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। चलिए द्रव में चलिए, तो द्रव में थोड़ा सा कण दूर दूर है, लेकिन गैस में जब जाते हैं तो गैस में कण बहुत ज़्यादा दूर है। यानी कह सकते हैं कि ठोस के कण बहुत ही सटे होंगे, यानी ठोस कठोर हो सकता है। यानी इसका देखिए आकार में निश्चित होगा, आयतन में निश्चित होगा। लेकिन जो द्रव है जहाँ तहाँ इसका आकार तो, आयतन यानी जितना जगह घेरेगा वो तो निश्चित है, लेकिन इसका आकार अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन जो गैस है इसके बीच में जगह और कम है, यानी गैस क्या दोनों, ना इसका आकार है ना आयतन है। यानी कह सकते हैं कि गैस क्या है, तो ठोस क्या, ठोस को बोल सकते हैं क्या, वह पदार्थ जिसका आकार आयतन दोनों क्या निश्चित होता है। द्रव को क्या बोल सकता है, जिसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन ये जो जगह घेरता है। गैस तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी कोई भी चीज इसमें निश्चित नहीं होता, जिसको बोलते हैं ठोस। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, क्या जैसे देखिए ये भी ठोस है, अब इसका आयतन आकार निश्चित है, लेकिन द्रव में बोले इसमें वाटर ले लीजिए, क्या वाटर गैस। इसमें जितने भी तत्व है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, सोडियम नहीं होगा ठोस है, ठीक है। यानी जितने भी 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक जितने भी गैस है सब इसमें आ जाएगा, गैस में आ जाएगा, क्या जितने भी तत्व हमारा है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम, लिथियम नहीं बेरिलियम, ब्रोमीन नहीं, कार्बन नहीं, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, जितने भी आर्गन हो सकता है, गैस जितने भी हमारे गैस है क्या गैस में आ जाएंगे। तो हो गया फिजिकल चेंज, इसमें पढ़ते हैं ठोस द्रव गैस। हमको इतना उसको इधर नहीं ध्यान देना है, हमको बात करना है मेन केमिकल चेंज। हम लोग केमिकल चेंज में ध्यान देते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ना है, केमिकल चेंज, जिसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। बोलते हैं कि केमिकल चेंज पढ़ते, देखिए अब हम मेनली रूप से ध्यान देना है केमिकल चेंज पर। जितना पीछे क्या पढ़ें फिजिकल क्या होता है तो थोड़ा सा, लेकिन केमिकल चेंज हमेशा ध्यान रखना है। रासायनिक परिवर्तन अगर पूछे रासायनिक परिवर्तन है क्या, तो सीधा से क्या बोलिएगा कि उसका सीधा गुण चेंज होता है। कोई वस्तु है उसका गुण चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। कोई वस्तु है अगर उसका रिएक्शन के बाद उसका गुण चेंज हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे।
अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन से, तो पदार्थ को भी दो वर्गों में बांटा गया। क्या? जो रासायनिक परिवर्तन उसके प्रकार से भी पदार्थ को क्या दो वर्गों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं क्या? शुद्ध पदार्थ। क्या? जो हमारा पहला है उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। जो दूसरा हमारा है उसको बोलते हैं क्या? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ यानी शुद्ध पदार्थ बोलते हैं क्या? प्योर, जितना बोलते हैं प्योर, प्योर चीज देहात में यूज करता है। प्योर, प्योर दूध है एकदम प्योर। उसको बोलते हैं क्या? इम्प्योर। देखिए जो पहला क्या था? शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या? अशुद्ध पदार्थ है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ है, जो शुद्ध पदार्थ इसको कहेंगे। अगर बात करें हम शुद्ध पदार्थ का, ध्यान से सुनिएगा क्या शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे मान लेते हैं क्या, ले लेते हैं लोहा। क्या? अब लोहा ले लिए, मान लीजिए पूरा लोहा का ही डब्बा है। क्या? लोहा का डब्बा है, लोहा का टुकड़ा ही है। ये क्या है? लोहा का पूरा टुकड़ा है। मान लीजिए यार लोहा का टुकड़ा है। अब लोहा का जब टुकड़ा है तो क्या लोहा का जब हम काटेंगे, मान लीजिए लोहा का पूरा टुकड़ा है, जब इसको काटेंगे तो क्या अंदर इसमें लोहा था, क्या अंदर काटने पर निकल निकल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। यानी कोई अगर पदार्थ है, दैट मीन्स कोई अगर कोई पदार्थ है तो उसकी जो अंदर कण होगा वो वही हो। जैसे लोहा है, इसका अंदर पूरा क्या? पूरा लोहा से भरा है। ना कि अंदर आपको निकल मिलेगा, ना ही तांबा मिलेगा। यानी लोहा के अंदर क्या? पूरी तरह से लोहा ही है। अगर बात किसी तरह से मान लेते हैं कॉपर ले लेते हैं, कॉपर में तांबा ले लेते हैं, तो अगर तांबा है तो वह पूरी तरह से क्या? तांबा है, ना कि उसके अंदर कुछ मिक्स है। अगर मिक्स हो जाएगा तो फिर क्या? इसमें अशुद्ध में आ जाएगा। यानी शुद्ध पदार्थ उसको कहेंगे कि मैंने कोई भी पदार्थ हो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो। और वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण से मिलो, क्या कह सकते हैं? क्या जी? कि वैसा पदार्थ क्या जिसका जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर हो। क्या? एक प्रकार के कण, एक प्रकार के कण से मिलकर बना हो। क्या? एक प्रकार के कण से मिलकर बना हो, मिलकर। तो वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के क्या? एक प्रकार के कण से मिलकर बना हो। यानी उसमें जिसे बात करते हैं क्या? प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक अगर पूरी तरह से प्लास्टिक होना चाहिए। अगर लोहा है तो पूरी तरह से लोहा होना चाहिए। अगर तांबा है तो पूरी तरह से तांबा होना चाहिए। यानी कोई वस्तु की इसमें धातु ले सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, सबसे पहले लोहा भी ले सकते हैं। क्या? लोहा ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं। यानी जितने हर पदार्थ है जिसमें सिर्फ कण उसी का रहना चाहिए, माने एक ही प्रकार का, यानी उसके अंदर जो तोड़े से लोहा के हम तोड़े देखिए इसमें लोहा का कण रहना चाहिए। अगर अगर हम तांबा का तोड़े तो तांबा का रहना चाहिए। अगर कॉपर को तोड़े तो कॉपर, यानी कि जस्ता यानी जिंक, जिंक को भी तोड़े तो क्या? जिंक होना चाहिए। यानी शुद्ध पदार्थ वो कहेंगे जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो। यानी वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो उसे क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अगर हम बात करें अशुद्ध पदार्थ तो इसका जस्ट उल्टा, यानी इसमें क्या है? तो दो चीज मिला होना चाहिए। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। क्या? अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? जो अशुद्ध पदार्थ का नाम दूसरा नाम क्या है? मिश्रण नाम है, मिश्रण। क्या? तो अशुद्ध पदार्थ को दूसरा नाम मिश्रण है। यानी इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हाँ एक ही प्रकार का होना चाहिए, इसमें दो से अधिक हो सकता है, जितना भी हो जाए, लेकिन इसमें सेम नहीं होगा। इसमें क्या है कि एक ही प्रकार के कण होगा, जिसको बोलेंगे हम शुद्ध पदार्थ, वो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होगा। अब यहाँ से बात आता है, देखिए दोनों को फिर बांटा गया है। ये तो बात हो गई शुद्ध अशुद्ध, इस पर चर्चा नहीं करना है। मेन रूप से क्या हमको देखना है, आगे देखिएगा। अगर बात करें हम शुद्ध पदार्थ का, शुद्ध पदार्थ जिसको बोलते हैं क्या? प्योर सब्सटेंस। बात करें शुद्ध पदार्थ को, तो शुद्ध पदार्थ को तीन प्रकार से बांट दिया गया, तीन प्रकार में बांट दिया गया है। इसको पहला में क्या बोलते हैं? तत्व। दूसरा क्या है? दूसरा यौगिक। तीसरा है जिसको बोलते हैं क्या? मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। देखिए जो शुद्ध पदार्थ है उसको दो प्रकार बांटा गया है। सॉरी, शुद्ध पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया। जो मिश्रण हमारा क्या है? अशुद्ध पदार्थ का पार्ट है। तत्व को दो प्रकार से बांट दिया गया, क्या? तत्व और यौगिक। अब एक बात और देखिएगा, अब तत्व है इसको भी तीन प्रकार से बांट दिया गया है, जिसको आप जानते हो क्या? धातु। दूसरा क्या? अधातु। तीसरा बोलते हैं क्या? उपधातु।
यानी पहला क्या है हमारा, पहला धातु है, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु है। यानी तत्व को भी 3 प्रकार से बांट दिया गया। जो यौगिक है उसको भी 2 तरह से बांट दिया गया है। पहला क्या है, इसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तीसरा क्या है, अकार्बनिक यौगिक। क्या देखिएगा, यानी अगर बात करें हम शुद्ध पदार्थ को, तो शुद्ध पदार्थ हम जान लें कि एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होंगे, उसको बोलेंगे हम शुद्ध पदार्थ। इसके बाद आता है क्या, तत्व, एक आता है यौगिक। और तत्व को भी बांटा गया 3 प्रकार में, धातु, अधातु, उपधातु। चूंकि जो हमारा ये इतना टॉपिक है, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए इसका कोई डिस्कशन भी नहीं होगा कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है। ये हम पूरा तरह से चैप्टर ही बन गया है। चैप्टर नंबर 4 हमारा इसी पर पूरा बेस्ड है, यानी धातु क्या, अधातु, उसमें यही बारे में पढ़ना है। तो हम जानते हैं क्या, तत्व के बारे में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जानेंगे यौगिक के बारे में। हमको ये दोनों नहीं जानना है अभी, इसको जानने का कोई फायदा नहीं है कि कार्बन से, ये हमारा चैप्टर भी है कार्बनिक यौगिक चैप्टर, अपने पढ़ा कार्बनों से कंपाउंड है, ये चैप्टर ही है और इसका कोई यूज नहीं है हमारे सिलेबस में। यानी तत्व हम पढ़ेंगे, फिर यौगिक जान लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे अभी क्या चीज पर, आपको थोड़ी देर पता लग जाएगा। यानी सबसे पहले समझते हैं तत्व के बारे में। तत्व बोलते हैं क्या, तत्व, हम क्या बोले, तत्व क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट, तत्व क्या, तो तत्व को हम जानते हैं तत्व क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। तत्व होता क्या है, जैसे हम पढ़े थे तत्व क्या है, तो शुद्ध पदार्थ का ही भाग है। यानी तत्व क्या है, अगर हमारा शुद्धतम है क्या, जब हम पढ़े क्या, शुद्ध पदार्थ का जब भाग है तत्व, तो तत्व भी क्या है, एक प्रकार से शुद्ध है। यानी तत्व में भी कण होगा, एक ही प्रकार का कण होगा। तो क्या इसको बोल सकते हैं कि एक ही प्रकार के कण से मिले बने पदार्थ को तत्व कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। यानी शुद्ध पदार्थ भी क्या है, तत्व है। यानी इसको क्या कह सकते हैं हम, तो कहेंगे जैसे तत्व कोई है तो उसमें क्या छोटे छोटे परमाणु होगा। मान लीजिए क्या, छोटे छोटे परमाणु से क्या, छोटे 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 परमाणु, परमाणुओं से मिलकर बने क्या, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को क्या, बने पदार्थ को क्या बोलेंगे, तत्व कहेंगे। यानी जैसे हम लेते हैं क्या, एक लेते हैं, मान लीजिए कोई तत्व ले लेते हैं, ले लीजिए सोडियम ले लेते हैं क्या। अब हम सोडियम को ले लिए, तो मान लीजिए सोडियम है, सोडियम है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए पूरा सोडियम का, एक सोडियम हमारा पूरा सोडियम है। अब सोडियम के अंदर क्या है, जो आपको दिख रहा है डॉट 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 करके, सोडियम क्या है, छोटे छोटे परमाणु है, छोटे छोटे कण है सोडियम के। क्या, सोडियम के अंदर ये छोटे छोटे कण है जिनसे मिलकर सोडियम बना है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हटा दें तो क्या एक बार सोडियम खत्म हो जाएगा। यानी सोडियम भी जो बना है क्या, ये जो सोडियम बना है इसके अंदर भी छोटे छोटे कण हैं। क्या, सोडियम भी जिसके अंदर छोटे छोटे कण हैं, तो सोडियम क्या है, सोडियम तो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गया। एक डिफिनेशन आपने बहुत फेमस रखे, तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी तरह खंडित नहीं किया सकता। क्या, कि तत्व वह पदार्थ है जिसे हम किसी भी तरह तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन तत्व क्या है, तत्व को भी तोड़ा जा सकता है। धातु क्या, धातु, तत्व क्या, तत्व छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, समझ गए। अब छोटे छोटे परमाणु कौन से है, तो परमाणु हमारा ये, जैसे ये पूरा सोडियम है क्या, मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम पूरा पूरा ये जो हमारा कण दिख रहा है डॉट 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 करके, ये क्या है, तो उसका कण है सोडियम का। मान लीजिए कण इसमें नहीं रहेगा तो क्या सोडियम रहेगा, तो नहीं रहेगा। यानी कण से मिलकर इसको हम ही बने हैं, तो क्या छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बने। अगर मान लीजिए हम शरीर में से कोशिका हट जाए तो हम गिर जाएंगे पटाख देकर, हमारा कुछ वजूद नहीं रहेगा, हम खड़ा नहीं रह सकते। जिस तरह से सोडियम भी, अगर सोडियम से कण हट जाए तो सोडियम भी खड़ा यहाँ पे नहीं रह सकता है। जस्ट लाइक हम, हमारे अंदर से भी क्या कोशिका निकल जाए तो हम खड़ा नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से सोडियम से भी छोटे छोटे कण निकल जाए तो क्या सोडियम रहेगा, तो नहीं रहेगा। यानी सोडियम क्या, तो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। क्या है, इसके अंदर परमाणु छोटे छोटे हैं, यानी क्या इस परमाणु से मिलकर बना है। तो हमारा तत्व हो गया। अब तत्व में देखिए समझाने लिए क्या, तत्व सुधारने के लिए कैसे ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, जितने भी हमारे एक से लेके क्या 1 to 118 तत्व हैं उस सब को हम इसमें ले सकते हैं। क्या, एक से लेकर 18 तक जितने तत्व है वो क्या छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, यानी सबको ले सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, तत्व कहते हैं।
ये तो जानेंगे तत्व के बारे में। दूसरा क्या था? अशुद्ध पदार्थ। क्या? अशुद्ध पदार्थ। उसको बोलते हैं क्या? इम्प्योर सबस्टेंस। क्या? इम्प्योर सबस्टेंस। ये बोले कि अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलता है? मिश्रण बोला जाता है। मिश्रण। अब मिश्रण होता है दो तरह के, ध्यान से सुनिएगा। मिश्रण होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी। समांगी क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। जैसे कोई हम मिला रहे हैं चीनी और पानी लेते हैं, और जब हम चीनी पानी को पौधे से मिला लेंगे तो क्या चीनी का कण और पानी, चीनी का कण है वो दिखेगा? तो नहीं दिखेगा। यानी एक और जैसे हम लेते हैं बालू ले लेते हैं और पानी, जब बालू और पानी को मिलाएंगे तो क्या जिंदगी में कभी बालू पानी मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता। यानी बालू हमेशा जब भी जितना ही पानी में घोलते रहे बालू नहीं घुलेगा। यानी कह सकते हैं कि समांगी जो मिश्रण होता है, क्या जो समांगी मिश्रण होता है, अगर इसमें कुछ ले तो उदाहरण चीनी लिए प्लस पानी लिए, यानी घोलने के बाद क्या चीनी ले ले प्लस जल, यानी एक दोनों को घोलेंगे जैसे कण हमको दिखेगा नहीं, यानी चीनी का कण पानी के अंदर विलुप्त हो जाएगा, यानी पानी के अंदर घुल जाएगा। हालांकि जब विसमांगी लेंगे तो क्या लेंगे? मान लीजिए इसमें लेते हैं क्या बालू ले, क्या बालू, बालू प्लस जल। अगर ये दोनों को हम घोलेंगे तो कहने मिलेगा नहीं, और ये दोनों को घोलेंगे तो मिलने के बाद दिखेगा या नहीं। यानी समांगी मिश्रण उसको कहते हैं जिसमें अगर हमको पदार्थ को घोल रहे हैं तो उसके बाद उसका कण हमको दिख नहीं सकता है। यानी वैसा मिश्रण जिसके घुलने के बाद उसके कण को हम अपनी आंख द्वारा नहीं देख सकते, उन्हें बोलेंगे समांगी मिश्रण। और वैसा मिश्रण जिसके कण को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। यानी घुल नहीं सकता, ये समांगी मिश्रण में घुल सकता है। यही उदाहरण है क्या जो समांगी मिश्रण है, इसमें हम घोलने के बाद कण को नहीं देख सकते हैं, जबकि विसमांगी मिश्रण इसमें घोलने के बाद हम कण को देख सकते हैं। यही दो बेहतरीन एग्जाम्पल इसका क्या है, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अब थोड़ा सा जानते हैं क्या, जैसे उसमें जैसे आपको पढ़ा रहे थे तत्व, तो उसमें हम यूज किए थे परमाणु। अब जानते हैं परमाणु क्या होता है। क्या परमाणु क्या, जिसको बोलते हैं एटम। एटम क्या, अब देखिएगा परमाणु क्या होता है, तो थोड़ा सा इसका इंग्लिश निकालते हैं थोड़ा सा एटम का। देखिए यहाँ पे ए है, टर्म है। ए मैंने आप सभी जानते हैं कि आ होता है, क्या आ। ये जो टर्म शब्द है क्या, इसको मतलब विभाज्य। ध्यान सुनिएगा, जो ए है ए का अर्थ होता है आ, और जो टर्म है उसका होता है विभाज्य। यानी अगर पूरा को हम दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अविभाज्य। क्या? अविभाज्य। यानी देखिए जो परमाणु खुद बता रहा है क्या अविभाज्य, यानी परमाणु कह सकते क्या हुआ। और आप सुने होंगे कि वैसा परमाणु वह सबसे छोटा इकाई जिसे हम और इसको तोड़ नहीं सकते। क्या जो परमाणु हमारा इतना छोटा कण है इसको हम और आगे तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये परिभाषा जाकर आगे चलकर गलत हो गया, क्योंकि परमाणु को भी तोड़ा जा चुका है। डेट मीन्स उसके भी भाग में अंदर इसके परमाणु के तोड़ा नहीं कह सकते, कि परमाणु के अंदर भी कुछ कुछ पाया गया है। तो परमाणु का क्या डिफिनेशन होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से जो परमाणु कह सकते हैं क्या कि परमाणु क्या है, जो इकाई है, क्या छोटा इकाई है, सबसे छोटा इकाई का मतलब कि तत्व सबसे छोटे इकाई को, किसी पदार्थ के सबसे तत्व के छोटे इकाई को क्या परमाणु कहेंगे, ना कि बोलेंगे क्या अविभाज्य, क्योंकि अपरमाणु को भी विभाज्य कर दिया गया है। जानते हैं कि परमाणु, जैसे कोई परमाणु है हाइड्रोजन, क्या मान लीजिए हाइड्रोजन है, मान लीजिए हाइड्रोजन लेते हैं ऑक्सीजन, तो मान लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु है क्या, तो जानते हैं कि ऑक्सीजन में क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, किसका भाग है, तो परमाणु का भाग है। दैट मीन्स तो ये डिफिनेशन ही गलत है कि परमाणु अविभाज्य है। क्या पहले जमाना में उतना विकसित नहीं था तो नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे जब साइंस विकास हुआ तो परमाणु को भी अंदर पाया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वहाँ से क्या कह दिया गया कि परमाणु है जो विभाजित तो है लेकिन सबसे छोटा इकाई है, ना कि अविभाज्य है। यानी परमाणु को सबसे छोटा इकाई कह सकते हैं, ना कि इसको हम बोल सकते हैं अविभाज्य है। हालांकि अब ये भी परिभाषा चलता है, लेकिन याद रखिएगा सबसे छोटा इकाई बोले तो परमाणु, ना कि बोले तो अविभाज्य। यानी परमाणु के अंदर भी कुछ कुछ तत्व
तत्व नहीं कह सकते कण, जो परमाणु के अंदर कण है वही पाए गए, जिसके कारण से ये परिभाषा हमारा गलत हो जाता है। यानी परमाणु क्या है, तो छोटा एक इकाई है, ना कि अविभाज्य एक तत्व है। उसके बाद चलते अणु, जानते हैं क्या अणु? समझे, परमाणु समझे, अणु समझे। ये हमारा क्या, हम पहले से क्या समझे, परमाणु समझे। इधर लेते हैं क्या, अणु लेते हैं। तो अणु क्या है, देखिएगा, जैसे एक परमाणु लेते हैं, देखिए कोई जब भी परमाणु रहेगा तो परमाणु क्या सिंगल रहेगा, ध्यान से पहले पढ़ते क्या परमाणु, तो परमाणु हमेशा क्या सिंगल रहेगा। सिंगल करने का अर्थ क्या है, जब भी अकेला रहेगा, जैसे हम लेते हैं सोडियम, तो एन मिलेगा, यानी परमाणु हमारा हो गया। लेते हैं हाइड्रोजन, अगर बोलेंगे हाइड्रोजन परमाणु यानी एच। अगर बोल दिया कोई हाइड्रोजन गैस तो क्या लिखेंगे हम, H2 लिख देंगे। लेकिन बोला हाइड्रोजन परमाणु यानी एच, बोले ऑक्सीजन का परमाणु यानी O, नाइट्रोजन का परमाणु यानी एन, ये क्या हमारा परमाणु है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अणु का, क्या अगर बात करें हम अणु का कि अणु क्या होता है, तो देखिएगा जब भी छोटे छोटे का दो परमाणु मिल जाएंगे, क्या मान लीजिए हाइड्रोजन है, एक परमाणु का कहा हाइड्रोजन है, एक परमाणु और ले लेते हैं हाइड्रोजन है, और जब ये दोनों परमाणु क्या है, जब ये दोनों परमाणु हाइड्रोजन का क्या है, दो परमाणु है, पहला हाइड्रोजन ये है, ये दोनों क्या है, तो परमाणु है, अलग अलग क्या है, परमाणु है। लेकिन जब ये दोनों परमाणु आपस में मिल गया तो ये बनाया था क्या, H2 बन जाता है। अब कैसे बनता है, अब टेंशन नहीं, इसको आगे हम एक्सप्लेन कर देंगे जब आगे बेसिक होता है। यानी बन गया क्या, H2 बन गया। अब H2 क्यों बन गया, ध्यान सुनिएगा। जैसे जो हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमको चाहिए स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें पहला का अच्छा है, तो क्या है, दोनों आपस आकर मिल गया तो बना दिया H2। अब H2 क्या है, तो एक अणु बन गया। यानी अणु कैसे बन गया, तो दो परमाणु मिला तो एक अणु का निर्माण हुआ। सुनिएगा, यानी कह सकते छोटे छोटे परमाणु से मिलने से क्या अणु का निर्माण होता है, क्या छोटे छोटे परमाणु को मिलने से अणु का निर्माण होता है। यानी दो परमाणु मिलकर क्या हमारा अणु बन रहा है, समझिएगा। जब भी जैसे मान लेते एक और ले लेते हैं, जैसे आप सुनिए क्या, एक ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है, ये भी हमारा एक परमाणु है, ये भी परमाणु है, लेकिन जब ये दोनों मिलता है तो बनाता है O2, जिसमें जिसमें क्या है, तो ये हमारा एक अणु है, क्या एक अणु है। जैसे आप सुनोगे जैसे क्या एक नाइट्रोजन है, ध्यान सुनिए क्या, एक हमारा नाइट्रोजन का परमाणु है, एक और लेते हैं नाइट्रोजन का परमाणु, और जब दोनों आपस में रिएक्शन करता है, एंड दो परमाणु आपस में रिएक्शन करता है तो क्या अणु का निर्माण करता है, यानी N2 बनाता है। यानी क्या हो गया, तो ये हमारा क्या एक अणु हो गया। जब एन पर दो परमाणु है, देखिए ये अलग परमाणु है, ये अलग परमाणु है, हालांकि दोनों नाइट्रोजन है, लेकिन जब दोनों मिल गया तो क्या रहेगा, N2 रहेगा, जो कि क्या है, एक अणु है। यानी हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे परमाणु से मिलने से क्या अणु का निर्माण होता है, क्या छोटे छोटे परमाणु को मिलने से अणु का निर्माण होता है। और परमाणु क्या, परमाणु हमेशा सिंगल होगा, लेकिन अणु हमेशा कभी सिंगल नहीं हो सकता। अगर आपको सिंगल कभी H मिल जाए, O मिल जाए, N मिल जाए, F मिल जाए, तो क्या हमारा ये सब परमाणु है, लेकिन H2 मिल जाए, O2 मिल जाए, N2 मिल जाए, F2 मिल जाए, Cl2 मिल जाए, तो क्या ये हमारा अणु है। यानी अणु परमाणु में मेन डिफरेंस क्या है, तो ये हमारा सिंगल रहेगा, ये हमारा सिंगल नहीं रह सकता है। यानी किसी न किसी के साथ हमेशा डबल ही रहेगा, डबल रह सकता है, ट्रिपल रह सकता है, लेकिन सिंगल नहीं रहेगा। तो अणु और परमाणु में मेन डिफरेंस यही है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इतना ही रहेगा, जिसमें हमने क्या कवर किया, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझिएगा, समरी हमने पढ़ा काची क्या हम पढ़े आज, देखिएगा। तो सबसे पहले हमने जाना क्या, पदार्थ तो जान गए थे। सबसे पहले जानते क्या, हम जाने पहला पार्ट जाने कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, क्या शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। उसके बाद समझे क्या अशुद्ध पदार्थ। मेन पॉइंट हम बता देंगे, जो कि जब जरूरी है वही बताएंगे। फिर क्या जाने क्या तत्व के बारे में, उसके बाद जाने क्या परमाणु, उसके बाद क्या जाने अणु जाने, समझिएगा। तो शुद्ध पदार्थ क्या था कि जिसमें एक ही प्रकार के कण मिले, उसके बाद क्या बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या इसमें एक ही प्रकार के कण मिलकर बने, उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। ऐसे लेते हैं लोहा, यहाँ पर ले लीजिए, क्या जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने, क्या उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, यानी प्योर सबस्टेंस। उसको जैसे लोहा ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ये क्या हमारा शुद्ध पदार्थ। लेकिन बोले अशुद्ध पदार्थ क्या बोले, तो आप कोई भी तुम मिश्रण ले लीजिए, जैसे हम दूध बोल सकते हैं, क्या दूध, दूध क्या है, जो का शुद्ध पदार्थ है। दूध में क्या विटामिन पाया जाता है। अगर दूध मान लीजिए, आप बच्चा समझ नहीं सकता, जैसे आप सुनेंगे प्योर दूध,
यानी शुद्ध दूध। देखिए दूध कभी शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि दूध के अंदर विटामिन पाया जाता है, और अगर विटामिन है तो क्या अशुद्ध है, क्योंकि उसमें पहले ही से कुछ मिला हुआ है। जैसे हमारा रक्त है, तो रक्त भी क्या एक अशुद्ध पदार्थ है। रक्त के भी अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, क्या भी इसके अंदर भी तत्व, इसके भी अंदर कुछ कुछ पार्ट है, यानी भी अशुद्ध है। अगर बात करते हैं तत्व, तो जितना भी तत्व क्या है 1 से लेकर 118 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब जितना भी क्या है तत्व है। परमाणु डेट में जो सिंगल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। सिंगल रहे तो क्या हो गया, अणु हो गया, अगर सॉरी परमाणु हो गया, लेकिन डबल रहे क्या, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, तो इसमें क्या है हमारे सब अणु है। यानी अणु परमाणु में डिफरेंस यही है कि अणु हमेशा परमाणु हमेशा सिंगल रहेगा, और अणु हमेशा क्या है जुड़वा रूप में रहेगा। जुड़वा रह सकता है ट्रिपल जितना रह, लेकिन सिंगल नहीं रहेगा, ये हमारा अणु कहलाएगा। यानी मेन पॉइंट में 4 ही था, क्या था, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, तत्व, परमाणु, अणु। और इसके बाद एक लेक्चर और 2 लेक्चर बेसिक का रहेगा, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे एंट्री करेंगे। तो आज में अगर लेक्चर में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए कमेंट करके। तो आज तक इतना ही रहेगा।